शराब खुलेआम बिकती है, ये बातें जो है विधानसभा में कही जा रही हैं कि कहीं ना कहीं जो ये शराब बिक रही है इसमें पुलिस महकमा भी जो है वो शामिल है। राजद के कौन से वो नेता हैं जो जेल जा सकते हैं? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजद के नेता जाएंगे जेल और नीतीश कुमार फिर से एक बार सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान आप लगातार देख रहे होंगे किस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार आरोप जो है एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। आपने बीते दिनों ही देखा है किस प्रकार से शराबबंदी को लेकर विधानसभा सत्र में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन बीते दिनों ही राजद के एक नेता ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब ये चर्चाएं होने लगी उनको जेल जाना होगा। आखिर जेल जाने की बात किसने कही और नीतीश कुमार क्यों चर्चा में बन गए? लगातार नीतीश कुमार को लेकर, उनके तबियत को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं कि नीतीश कुमार की सेहत जो है वो ठीक नहीं है। विपक्ष कहती है ये बातें, लेकिन वहीं पर सत्ता पक्ष कहती है कि अगर नीतीश की तबियत ठीक नहीं होती तो नीतीश कुमार 10वीं बार कैसे मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते? कैसे ये बिहार की जनता जो है लगातार नीतीश कुमार को अपना जो प्यार है वो दिखाती है और लगातार नीतीश कुमार जो है भरोसा जनता का जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, ये बातें खूब हो रही है विधानसभा में कि शराबबंदी जो है खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो शराबबंदी जो है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शराबबंदी होने के बावजूद भी कई ऐसे इलाके हैं जहां शराब खुलेआम बिकती है। ये बातें जो है विधानसभा में कही जा रही हैं। यहां तक कि आपने बीते दिनों ये भी देखा है कि चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन ने तो ये बातें तक कह दी थी कि आप विधानसभा में भी कहिएगा तो शराब पहुंच जाएगा, होम डिलीवरी होता है। भाई वीरेंद्र तो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये शराब बिक रही है इसमें पुलिस महकमा भी जो है वो शामिल है। लेकिन अब आपके मन में चल रहा होगा कि नीतीश कुमार क्यों चर्चा के विषय में फिर से आ गए हैं। आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि राजद के कौन से वो नेता हैं जो जेल जा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे पहले नीतीश कुमार क्यों चर्चा में है। देखिए, फोटो सेशन के दौरान, विधान परिषद के फोटो सेशन के दौरान नीतीश कुमार लगातार हाथ जोड़े नजर आ रहे थे। अब आपको लग रहा होगा कि अगर हाथ जोड़े हैं तो इसमें चर्चा की क्या विषय है। आपको बता दें कि फोटो सेशन के दौरान कैमरामैन जब नीतीश कुमार के सामने ये बातें रख रहे थे कि सर, ऐसे हाथ जोड़ने से आपका चेहरा छिप रहा है, आप हाथ हटा लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार हाथ जोड़े दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद ये खूब चर्चाएं तेज हो गई कि नीतीश कुमार जो है, देखिए बीते दिनों ही तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के एहदास को लेकर सवाल खड़े किए थे कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप देखिए किस प्रकार से 202 सीटें हैं तो नीतीश कुमार कहते नजर आए थे 2002। इसको लेकर नीतीश कुमार से सवाल पूछे गए थे कि अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप कैसे इन बातों को जो है विधानसभा में बोल रहे हैं। अब बात यहीं तक नहीं है, जैसे ही ये बातें आती है, जैसे ही फोटो सेशन का वो फोटो वायरल होता है, वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद नीतीश कुमार की फिर से चर्चाएं होने लगती हैं कि नीतीश कुमार की तबियत को लेकर, क्या तबियत ठीक है नहीं ठीक है, ये खूब चर्चाएं चलती हैं। अब ऐसे में जब भी विपक्ष नीतीश कुमार से ये सवाल पूछती है तो सत्ता पक्ष के लोग तो बार बार जवाब दे ही देते हैं कि भाई नीतीश कुमार अभी भी स्वस्थ हैं, और जो विपक्ष अचेत मुख्यमंत्री उनको बताती है वो अपनी हालत एक बार देख ले, कहां 75 से 25 पे आ गए और हमारे मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हैं। आपने बीते दिनों भाई वीरेंद्र और नीतीश कुमार में भी तू मैं जो हुआ था विधानसभा में वो भी आपने देखा था। लेकिन अब हम बात करेंगे राजद के वो कौन नेता हैं जो जेल जा सकते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिसके कारण उनको जेल हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू है, ये बातें कही जाती हैं, लेकिन बार बार ये बातें कहीं भी ये भी जाती हैं कि शराबबंदी जो है वो बस पेपर पर लागू है। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में जितने जगह हैं, जो चौक चौराहा मोहल्ला है, सभी जगहों पे शराब की डिलीवरी होती है। अब तो होम डिलीवरी होती है, खुलेआम शराब बिकती है, ये बातें खूब कही जाती हैं। लेकिन अब अगर राजद के नेता का ऐसा बयान आता है और जिसके बाद प्रक्रिया भी आती है सत्ता पक्ष के नेता का, जिसमें वो कहते नजर आए हैं कि आप एमएलसी हैं, अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो आपको कितना शोभा देगा, अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जेल जाना पड़ सकता है। क्या कुछ कहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कौन वो नेता है। जी हां, राबड़ी देवी के मुंह भोले भाई सुनील सिंह और तेजस्वी यादव के मामा, जी हां, एमएलसी हैं वो। अभी फिलहाल विधान परिषद में जो है लगातार उनके और कई नेताओं के बीच आपको तीखी बहस देखने को मिलती है, चाहे वो अशोक चौधरी के साथ हो या कई तमाम नेता जो हैं
उनके साथ उनकी तीखी बहस होती है। सुनील सिंह लगातार अपनी बातों को रखते हैं और किस तरीके से अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच तकरार हुआ था ये भी आपने देखा था। लेकिन इस बार जो ये तकरार है वो सुनील सिंह और नीरज कुमार के बीच है। सुनील सिंह जैसे ही विधान परिषद का सत्र खत्म होता है तो बीते दिनों ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, अंतिम दिन जब होगा तो अगर आप शराब कहेंगे तो हम यही मंगवा देंगे और कैमरामैन सब तैयार रहिएगा, आप शराब यहां आएगा, यानी कि विधान परिषद में जो है वो शराब आ जाएगा। ये बातें जो हैं सुनील सिंह के द्वारा कही गई थी, जिसके बाद जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपको पता है धारा 30 के तहत 5 साल से 10 साल तक जो है वो आपको सजा हो सकती है। शपथ लेने के बाद कोई एमएलसी इस तरीके का बयान नहीं दे सकता है। अब आगे सुनील सिंह भी पीछे थोड़े रहे। सुनील सिंह भी ने कहा कि देखिए, किंग महेंद्र, जी हाँ, किंग महेंद्र 99 लाख 5 साल तक देकर जनता दल यूनाइटेड में जो है वो मौजूद हैं। इस दौरान जदयू एमएलसी नीरज कुमार और राजद एमएलसी सुनील सिंह में जो है वो तीखी बहस हुई, जिसके बाद खूब ये चर्चाएं होने लगी कि इस तरीके की बातें जो है वो सदन में नहीं होनी चाहिए। शराबबंदी को भी लेकर अगर आप अपनी बातों को रखते हैं तो एक बेहतर तरीके से रखिए, इस तरीके का आप शब्द प्रयोग ना करिए कि हम जो है विधान परिषद के या विधानमंडल के परिसर में जो है वो शराब मंगा देंगे। देखिए, लगातार ये बातें बिहार में खूब चल रही हैं कि होली से पहले शराबबंदी खत्म होगी या शराबबंदी जो है खत्म होने के बाद शराब चालू हो जाएगा। अब देखिए, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि एक और बात तेजी से चल रही है कि अगर शराबबंदी खत्म होती है तो रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे बिहार जो है वो मजबूत होगा। टैक्स जो आएंगे उससे पैसे आएंगे, कहीं ना कहीं वो मजबूती के रास्ते पे बिहार को आगे ले जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं का सपोर्ट नीतीश कुमार को इसलिए होता है क्योंकि नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी लागू की थी, जिससे कई घर में जहां दिया नहीं जला करता था वहां दिया अब जलता है, घर रोशन हुए हैं। लेकिन अब जैसे ही ये बातें निकल कर आती हैं, शराबबंदी खत्म होगी, इसमें आप देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आगे होता है। देखिए, अगर आगे हम बात करें तो विधान परिषद में पॉलिथीन का जो मुद्दा है वो भी तेजी से उठ रहा है। लगातार ये बातें कही जाती हैं कि पॉलिथीन जो है वो पूरी तरीके से बैन है। अगर बैन है तो फिर वो मिल कैसे रहा है? पॉलिथीन आप देखेंगे हर जगह मार्केट में या कई जगहों पे आपको पॉलिथीन जो है वो मिलते हैं, लगभग सभी जगहों पे पॉलिथीन मिलते हैं। उसको लेकर ये सवाल किए जा रहे हैं कि अगर बैन है पॉलिथीन तो क्यों मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो आप सबसे पहले उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करिए जो पॉलिथीन बेचने का काम कर रही है। आपको बता दें कि पॉलिथीन से हर साल कहीं ना कहीं कई ऐसे जानवर हैं जो पॉलिथीन निगल जाते हैं, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस पर जो है सवाल खड़े होते हैं कि पॉलिथीन जो है उसकी बिक्री बंद होनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार इसको भी लेकर आपस में नोकझोंक कर रहे थे। अब देखिए, सत्ता पक्ष के ही एक नेता ये कहते नजर आ रहे थे पूरी तरीके से पॉलिथीन जो है वो बंद होने का चीज है ही नहीं, वो पूरी तरीके से कभी संभव ही नहीं है कि बंद हो सकता है, लेकिन वन टाइम यूज पॉलिथीन को बंद किया जा सकता है। तो अब यानी कि एक तरफ राजद एमएलसी सुनील सिंह और दूसरी तरफ जदयू एमएलसी नीरज कुमार, इन भी दोनों के बीच जो तीखी बहस देखने को मिली। एक ने दूसरे को कहा कि आप जेल जा सकते हैं क्योंकि आपको एमएलसी होते हुए इस तरीके के बयान नहीं देनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो राज्यसभा को लेकर भी चर्चाएं खूब चल रही हैं बिहार में कि आखिर राज्यसभा का जो सीट है 5 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, जो 9 अप्रैल 2026 यानी कि इसी साल जो 5 सीटें खाली होने वाली है, कार्यकाल समाप्त होने वाले हैं, उसमें कौन जाएगा नहीं जाएगा। अब इसको लेकर आरएलएम के विधायक दल के नेता माधव आनंद का साफ तौर पर कहना है कि पांचों सीट एनडीए के खाते में जो है वो जा रही है। लेकिन वहीं पर विपक्ष भी दावा कर रही है कि इतने आसानी से सारे चीज नहीं होंगे, क्योंकि हम भी जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन जब तक एआईएमआईएम और आरजेडी में बात नहीं बनेगी तब तक तेजस्वी यादव जो है वो कहीं ना कहीं इससे बाहर ही रहेंगे। यानी कि तेजस्वी यादव राज्यसभा उनके कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकेंगे, उनके कोई नेता नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों की समर्थन होनी चाहिए और 35 ही सीट है विपक्ष के पास। अगर हम कुल सीटों की बात करें तो 6 सीटों की जो है वो संख्या कम है, जिसके कारण ये इतना आसान नहीं है। बीएसपी और एआईएमआईएम को मनाना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है शराबबंदी को भी लेकर। और नीतीश कुमार जिस तरीके से हाथ जोड़े
बैठे रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चाएं खूब हो रही है। और विधान परिषद विधानसभा में एक दिन का और सत्र बचा हुआ है, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।